मॉर्निंग यूट्यूब फैम। सुबह सुबह पूजा से दिन की शुरुआत करी और पूजा के बाद एक एप्पल खाया, मतलब हेल्दी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश। पर सच बोलूँ तो एप्पल से पेट थोड़ा भरा पर भूख गई नहीं। और पेट ने बोला बेटा ये तो बस एपेटाइज़र था। फिर मेस ने बचा लिया, बना था चिल्ला, मतलब एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट। रूममेट मीनवाइल अपनी ग्रीन टी बना रही थी। लाइक हॉस्टल लाइफ का परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकले पीएसएम डिपार्टमेंट और वहाँ से बस लेकर पहुँच गए लेप्रोसी सेंटर, जो कि हमारा आशियाना में है। यहाँ सर ने हमें डिटेल में समझाया लेप्रोसी के बारे में। लेप्रोसी होता क्या है लेप्रोसी? ये एक तरह की क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसो होती है। ये मोस्टली स्किन, नर्व्स, आईज और नोज़ को अफेक्ट करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये हाईली कॉन्टीजियस नहीं होती, मतलब ऐसे ही हाथ मिलाने या खाना शेयर करने से नहीं फैलती, बल्कि लॉन्ग क्लोज कांटेक्ट चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये कम्प्लीटली क्योरेबल है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इंडिया में चल रहा है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। इसके अंडर मल्टी ड्रग थेरेपी फ्री में दी जाती है हर हेल्थ सेंटर पे। अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं जिसमें लोगों को बताया जाता है कि लेप्रोसी क्योरेबल है और पेशेंट को डिस्क्रिमिनेट मत करो। आशा वर्कर्स गांव-गांव में जाकर घर घर स्क्रीनिंग करती हैं ताकि डिसीज अर्ली डिटेक्ट हो जाए। अगर डिफॉर्मिटी हो गई है तो पेशेंट्स के लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कैंप्स भी होते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्कीम्स और पैसा क्या है? सर ने हमें ये बताया कि पेशेंट्स को गवर्नमेंट फाइनेंशियली हेल्प भी करती है। डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है, अलग अलग स्टेट्स में अमाउंट डिफरेंट होता है। एवरेज 1000 से 2000 महीने तक मिलता है। अगर कोई पुअर पेशेंट है तो उसको लिवलीहुड सपोर्ट दिया जाता है, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग, टेलरिंग मशीन, छोटी शॉप के लिए मदद। ट्रीटमेंट और मेडिसिन तो वैसे भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलती। तो ग्लोबल टारगेट क्या है? WHO का टारगेट है कि 2030 तक ज़ीरो लेप्रोसी ट्रांसमिशन हो जाए। इंडिया ऑलरेडी 2005 में एलिमिनेशन एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम अचीव कर चुका है, मतलब लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन। अब फोकस है कि एक भी नया केस ना। सर ने लगभग 1.5 घंटा हमें ये सब एक्सप्लेन किया, डिसीज, ट्रीटमेंट और स्कीम्स। ऑनेस्टली सुन के लगा कि काफ़ी काम चल रहा है ग्राउंड लेवल पे, पेशेंट की डिग्निटी और रिहैबिलिटेशन के लिए। क्लास ख़त्म होने के बाद हम बैठे अटेंडेंस के लिए। जगह पीसफुल थी, शांत सी, लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ तो सेंटर तक पहुँचने के लिए जो गलियाँ क्रॉस करनी पड़ी ना, उफ, मतलब इतनी नैरो गलियाँ। फिर हम पहुँचे आलमबाग चौराहा और भाई वहाँ ट्रैफिक देख के लगा कि सब लोग एक ही जगह एक ही वक्त पे पहुँचना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट आलमबाग इज़ फेमस, ट्रैफिक। फाइनली पहुंच गए कॉलेज और सबसे अच्छा हुआ कि मैम ने हमें हॉस्टल के पास ही उतार दिया, मतलब डिपार्टमेंट से चलकर वापस आना नहीं पड़ा हमें। हॉस्टल लाइफ की एक छोटी छोटी हैप्पीनेस। हॉस्टल आके खाना खाया और आज स्पेशल था हमारे खाने में मिठाई, साथ में दाल और मशरूम थे, मतलब पेट भी खुश और दिल भी खुश। शाम को चाय पिया रूममेट के साथ और रैप्सोडी के बारे में गॉसिप की हमने थोड़ी सी दोस्तों से। तो ये सुनूंगा कि हम बोलेंगे कि बेटा तुम हमारे जगह आओ, हमारे कैंपस में आओ, तुम्हें मेहंदी लगानी है, तो लोग तुम्हारे पास आएंगे। वो सीन है, तो जो पैसे दे के करा रहा है वो पैसे हमारे होंगे। जैसे एक कस्टमर आए तो जो कस्टमर से वो चार्ज ले रहा है वो चार्ज हमारे होंगे। वो बस हमारी जगह पर हमारे यहाँ आ रहा है, वो करा रहा है, प्लस हम उसको उसके लिए पैसे भी दे रहे हैं। मेहंदी कौन लगाएगा? वो तो तुम्हारा अगर जूनियर्स लगाएंगे। एक तरफ कंपटीशन होगा और एक तरफ प्रोफेशनल आर्टिस्ट हम रखेंगे मेहंदी लगाने के लिए। क्योंकि भाई अभी कैंपस का हर टॉपिक वही है, KGMU का रैप्सोडी इवेंट आ रहा है, तो एक्साइटमेंट जो है ना आसमान पर। और फिर एक ट्विस्ट, मेरी दोस्त को ना सिंगल रूम अलॉट हो गया, मतलब शिफ्टिंग का मिशन आज ही स्टार्ट हुआ। प्रॉब्लम क्या थी? हॉस्टल में लिफ्ट नहीं है भाई। अच्छी बात बस ये है कि 2nd फ्लोर पे उसका रूम था, लेकिन उसके कपड़े देख के लग रहा था जैसे एक मिनी मॉल शिफ्ट करना है। हर तरफ कपड़े ही कपड़े। हमने टीम वर्क करके सब काम कराया और फाइनली उसका रूम सेट हो गया। गाइस, इस लड़की के पास इतने ज़्यादा कपड़े हैं ना, ये देखिए पूरा भंडार। वापस आई, मुंह धोया, थोड़ा पढ़ाई की और फिर खाना खाने गई। रात को फिर से पढ़ाई और अब व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये था मेरा आज का दिन। पूजा, एप्पल, मेस, फूड, लेप्रोसी सेंटर की लर्निंग, आलमबाग का ट्रैफिक,
हॉस्टल शिफ्टिंग का ड्रामा और रैप्सोडी फीवर। यूट्यूब फैम, आपको ब्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में लिखना आपको कभी ऐसी शिफ्टिंग का एक्सपीरियंस हुआ है क्या बिना लिफ्ट वाले हॉस्टल में। चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।